आगे। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ सस्ता होगा और बजट में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं। तो बता दें कि सस्ती होगी। कैंसर की 3 दवाएं हैं, सोना चांदी प्लेटिनम, ये भी सस्ता होगा क्योंकि टैक्स इस पर सरकार ने कम कर दिया, ये ऐलान किया है बजट में। इसके अलावा मोबाइल और मोबाइल से संबंधित जो सामान होगा, इसमें चार्जर होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी, बिजली के तार, एक्सरे मशीन भी सस्ती होगी, तो फिर एक्सरे भी सस्ते हो जाएंगे। सोलर सेट्स, सोलर के सारे सामान, लेदर, सी फूड्स, ये भी सस्ते होंगे क्योंकि इस पर, इन सभी चीजों पर सरकार ने टैक्स को कम कर दिया, इसलिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास है। सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐलान किया वो भी दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए, ताकि आप समझ सकें। महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ को लेकर बजट रखा गया। सरकार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दिया है, वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके चलते उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार काम करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि वो सहूलियत से रह सकें, उनको और सहूलियत दें। शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी ताकि बच्चे वहां पर लालन पालन हो बच्चों का। तो महिलाओं और लड़कियों के लिए सरकार ने कई चीजें की हैं। 3 लाख करोड़ का बजट भी रखा है महिलाओं के लिए। ये तमाम चीजें खास हैं, अपने बजट में सरकार ने रखी ताकि महिलाओं का भी विकास हो, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी आगे बढ़ें। चलिए बता दें कि प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद की जाएगी। सरकार ने कहा प्राइवेट सेक्टर को और भी ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, इसके लिए रियायत देना काफी जरूरी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द और कंपनियों के विवाद निपटाए जाएं। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे ताकि जो कंपनियां हैं उनकी सुनवाई आसानी से हो, अपनी बातें रखें, इन तमाम बातों को निपटारा किया जाए। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसी सरकार लेकर आई है, जिससे और भी ज्यादा डेवलप हो। प्राइवेट सेक्टर को लेकर क्या कुछ किया सरकार ने, यह भी ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 100 शहरों में निवेश हेतु जो प्लग एंड प्ले है वो औद्योगिक पार्क होंगे। 100 शहरें ऐसे चिन्हित करेंगी जहां पर काम होगा। सीवर व्यवस्था को बेहतर करेगी। इन 100 शहरों में बाहर औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। उद्योग के लिए क्या कुछ है, ग्राफिक के जरिए सारी चीजें आप समझिए। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी मिलेगी। खनिज ज्वास्तियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा। खनिज पर भी टैक्स सरकार ने कम कर दिया। 100 शहरों को चिन्हित करेगी। सीवर व्यवस्था होगी, सफाई व्यवस्था होगी। 1 लाख करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। 1 करोड़ युवाओं को सरकार जो है वो रियायत के तौर पर ईपीओ में नए पंजीकरण का फोकस होगा। 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगी सरकार ताकि बेहतर तरीके से युवा काम कर सके। ईपीओ के तहत युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करेगी। पहली जॉब पर 15,000 रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे। पहली जॉब की मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वायदा किया कि जो 500 कंपनियां हैं उसमें 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी कि ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि रोजगार के अवसर वो पैदा करें, खुद नौकरी देने वाले बने। हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। ये युवाओं को जो अपना काम करना चाहते हैं उनको ब्याज में छूट होगी। सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ ऋण सुविधा देगी। युवाओं को आसान ऋण मिलेगा और छूट मिलेगी। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा युवाओं के लिए होगी। अपना रोजगार कर सकेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि इसमें और सुधार हो और भी युवाओं को फायदा मिले। इस उपाय के प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को
मदद की उम्मीद है। उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए ऋण सरकार देगी। अगर उच्चतर शिक्षा ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार देगी। प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि उपलब्ध कराएगी। 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर्स दिए जाएंगे। ई वाउचर्स की सुविधा होगी सरकार की तरफ से। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था। युवाओं के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, ये ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया कि युवाओं पर किस तरह से सरकार का फोकस है। आम बजट के लिए